दोस्तों, चीन अक्सर भारत की बढ़ती हुई कामयाबी और भारत को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देख काफी खौफ में रहता है। और अब जो खबर सामने आई है उसमें और भी ज्यादा चीन में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि अब भारत जल्द ही चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को 5000 करोड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत आखिर क्या करने जा रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल भारत वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने जा रहा है। इसको लेकर जो डील हुई है उसकी टोटल वर्थ सामने आई है, जिसने सारे के सारे हथियार मार्केट को सोख कर दिया है, क्योंकि यह डील बताई जा रही है तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की। और यह भारतीय इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा भी बताया जा रहा है, क्योंकि भारत में कभी भी इतने बड़े लेवल पर इतने ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट नहीं किया है। और अब हम इतने बड़े लेवल पर ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को देने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है इसकी टाइमिंग, क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि चीन ने वियतनाम को न सिर्फ समुद्री इलाके में परेशान किया है दक्षिणी चीन सागर को लेकर, बल्कि चीन का जो लैंड बॉर्डर है जो वियतनाम के साथ मिलता है, वहां पर भी चीनी सेना ने इसी प्रकार की हरकतें की जैसा कि यह भारतीय बॉर्डर पर करते हैं। इसलिए वियतनाम ऐसे सॉल्यूशन को ढूंढ रहा था जिससे चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, और अब उसको यह सॉल्यूशन मिल चुका है। वियतनाम चाहता है कि वह भारत से ब्रह्मोस ले और उसे चीन के सर पर यानी कि वियतनाम चीन के बॉर्डर पर तैनात कर दे। हालांकि इसे लेकर काफी समय से भारत और वियतनाम के बीच बातचीत हो रही है, और यह बात चीन को पता थी कि ब्रह्मोस एक ना एक दिन वियतनाम आएगा। लेकिन चीन के शासकों को यह नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पर आएगा, क्योंकि चीन अक्सर भारत की मैन्युफैक्चरिंग लेवल को अंडर एस्टिमेट करता हुआ आया है, और उसे यह लगता था कि भारत हर साल कम से कम 10-15 ब्रह्मोस बना सकता है, और इस स्तर पर पहले यह अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही यह ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा था भारत सिर्फ 10 से 15 ही दे सकता है 4-5 सालों में वियतनाम को, और जो डील होगी वह 100 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन आज जब यह खबर निकलकर सामने आई है कि भारत और वियतनाम के बीच बहुत जल्दी इतनी बड़ी डील होने वाली है, और यह कोई छोटी मोटी नहीं होगी, पूरे 5000 करोड़ रुपए की डील होगी, तो इसने चीनियों को हिलाकर रख दिया है। और इससे यह पता चल गया है कि पिछले 2-3 सालों में भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हथियार बनाने की हमारी जो कैपेसिटी थी वह किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि अगर आप भूल रहे हो तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही महीनों पहले भारत ने फिलीपींस के साथ $350 मिलियन की डील ब्रह्मोस को लेकर ऑलरेडी फाइनल कर दी है, और बहुत ही जल्द हम उन्हें भरोसा दिलवाने जा रहे हैं। यानी ऐसे वक्त पर जब हम एक देश को डिलीवर कर रहे हैं, उसी समय पर हम दूसरे देश के ऑर्डर लेने जा रहे हैं। ऐसे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कैपेसिटी अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है। हम सारे देशों को एक साथ ब्रह्मोस की डिलीवरी कर सकते हैं, और साथ ही अपनी सेना की जरूरत के हिसाब से ब्रह्मोस बना भी सकते हैं। इसी चीज ने चीनी लोगों को नर्वस कर दिया, क्योंकि एक एक करके भारत उसके सभी पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस देते आ रहा है, जिसे रोकने की क्षमता चीन के पास नहीं है। चीन को अब भारत की हथियार मैन्युफैक्चरिंग से डर लगने लगा है कि कहीं भारत अपने बाकी के बड़े हथियारों को भी इन देशों को ना देने लगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके भारत भी एक तरीके से दूसरा अमेरिका बनते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है, और सभी देश आगे आकर भारतीय रुपए लेना चाहते हैं। और अब इसी कड़ी में इजिप्ट भी शामिल होने वाला है। क्या है पूरी खबर और कितने देशों ने रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत लगातार अपने रुपए को बढ़ावा देने जा रहा है और जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत के वोस्टो अकाउंट से जुड़कर लगभग 18 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। तो वहीं अब भारत ने यही प्रपोजल इजिप्ट को दे दिया है। कुछ वक्त पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता दिया था। अब उनके इसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने कार्यकाल के दौरान इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे के चलते दोनों देशों के बीच में बार्टर ट्रेड टाइज सेटल किए जा सकते हैं।
बार्टर ट्रेड टाइज का मतलब होता है एक हाथ से लेना और उसके बदले में दूसरे हाथ से कुछ और देना। ऐसे में भारत ने यही डिमांड रखी है कि हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि भारी मात्रा में लोन देंगे, साथ ही साथ हम आपको हमारी मार्केट का एक्सेस भी देंगे जहां पर आकर आप अपने सामान को बेच सकते हैं, खासकर फर्टिलाइजर और गैस। लेकिन इजिप्ट को भारत से मदद तभी मिलेगी जब इजिप्ट ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करेगा। भारत के इस कदम को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुकी है उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन निचोड़ निकाला है। ज्यादातर देश रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो देश ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारत उन देशों से इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करने की डिमांड रख रहा है। देखा जाए तो इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। साल 2023 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की लिस्ट में इजिप्शियन पाउंड यानी कि इजिप्ट की करेंसी 6ठे नंबर पर थी। इसी के साथ इजिप्ट के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की भी शॉर्टेज है। इतना ही नहीं बल्कि इजिप्ट उन देशों की गिनती में आता है जो हमेशा ही पेमेंट करने में काफी देरी करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजिप्ट से कहा है कि एक तो आपके पास डॉलर की कमी है, दूसरा पेमेंट को सेटल करने में भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप भारतीय रुपए का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा भारतीय रुपया आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको क्रेडिट लाइन और हमारे मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपको इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। और भारतीय रुपए में आप सामान बेचकर पेमेंट भी भारतीय रुपए में कीजिए, जिससे अगर आपको पेमेंट देने में देरी भी होती है तो भारत को इंटरनेशनल रुपए के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें कि भारतीय रुपए को अगर इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाएगा तो इंडियन रुपीस की इंटरनेशनल स्तर पर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और 18 देशों के बाद इजिप्ट 19वां देश बनेगा जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत इजिप्ट को इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर बेचने पर ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से भारत में चाइना से फर्टिलाइजर आना बंद हुआ है तब से भारत में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई है और फिलहाल देखा जाए तो इजिप्ट के पास भारत के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा